अली अमीन गंडापुर क्यों मुसल्ला होकर इस्लामाबाद गए? सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत की एफआईआर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ होनी चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के सूबाई हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि डी चौक में शेल कौन लेकर गया, तहकीकात होनी चाहिए। केपी जल रहा है तो पंजाब की सरहद भी ज्यादा दूर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का अमन तबाह हो गया, सूबाई हुकूमत को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द कौन लाया, इसका एहतसाब भी होना चाहिए। मुज़ाकरात के लिए कोशिशें तेज। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर का स्पीकर ऑफिस से राब्ता। पीटीआई को स्पीकर ऑफिस से ग्रीन सिग्नल मिल गया। पीटीआई का अपने टीओआर तैयार करने शुरू कर दिए। मुज़ाकरात में सियासी कैदियों की रिहाई और सियासी मुकदमात खत्म करने पर भी बात होगी। पीटीआई टीओआर स्पीकर को भिजवाएगी। स्पीकर तफसीलात हुकूमत को भेजेंगे। स्पीकर ऑफिस की जानिब से इतवार तक हुकूमती कमेटी तश्कील दिए जाने का कवी इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मिस्र के शाही महल आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ D8 इजलास में शरीक। मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात में इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाक इंडोनेशिया ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए करीबी राब्ते बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत, उन्होंने दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर डॉक्टर यूनुस की मुलाकात। करप्शन मुल्की मैशत को धीमक की तरह खा रही है। मुल्क दुश्मन वक्त से गुजर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। कहा IMF का दबाव है, करप्शन 50% पे कम हुई तो IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा हमारी मेहनत का फ़ायदा आवाम को होगा। बजट में कुछ चीज़ें रह जाती हैं, ताजरों से तजावीज़ तलब कर ली हैं। FPR का काम टैक्स वसूली है, पॉलिसी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। आइन में तरामीम होती रहती हैं। 18वीं तरमीम में सूबों को इख्तियार दिए गए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस्लामाबाद में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मिसाक जमहूरियत ने मुल्क की सियासत में अहम किरदार अदा किया। मरकज़ ने सूबों को इख्तियार देने में बड़ेपन का मुजाहरा किया। जमहूरियत के तसलसल को मुल्क की तरक्की का ज़ामिन करार दिया। सिंध हुकूमत का शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर 27 दिसंबर को छुट्टी का ऐलान। 27 दिसंबर को सिंध भर में आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का दौरा ओमान। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कमांडर रॉयल नेवी ऑफ ओमान और कमांडर नेशनल डिफेंस कॉलेज से अलग अलग मुलाकात की। बहरे हिंद की सिक्योरिटी सूरत हाल और मुश्तरका दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर, नेशनल डिफेंस कॉलेज, मिलिट्री टेक्निकल कॉलेज भी गए। ओमान के सिविल और अस्करी हुक्काम ने पाक बहरिया के किरदार को सराहा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की इज्जत है, कोई हर्फ नहीं आने देंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का दो टुक मौक़िफ़। गवर्निंग बोर्ड के इजलास में खिताब करते हुए कहा पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को हर किसी ने सराहा है। चेयरमैन PCB ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी PCB की शराइत पर ही खुली जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जल्द जारी होगा। मोहसिन नकवी ने गवर्निंग बोर्ड के इजलास में शुरका को एतमाद में लिया। मजीद कहा पहले दिन से ही पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत की बात कर रहा हूँ। तमाम टीमों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वफ्द की कराची आमद। वफ्द ने नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा किया। नई बनने वाली इमारत के काम का भी जायजा लिया। वफ्द ने ग्राउंड का चक्कर लगाया और इंतजामात का मुआयना किया। पंजाब में मौसम सरमा की एक छुट्टी कम कर दी गई। नया नोटिफिकेशन जारी। अब छुट्टियां 20 के बजाय 23 दिसंबर से शुरू होंगी। छुट्टियां 10 जनवरी तक जारी रहेंगी। 13 जनवरी से स्कूल दोबारा खुलेंगे। मुल्क में सर्दी की लहर जारी। बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड।
स्कर्दुम में दर्जा हरारत -7, किल्लात -6, कोयटा में -4 और दीर में -3 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में पारा 1, लाहौर 5 और कराची में दर्जा हरारत 5 रिकॉर्ड। धुंध के बायस मोटरवे कई मकामात पर बंद रही। पाकिस्तान ने 4 कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियों को मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाजुन बढ़ाना है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी का दिफा है। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि प्रोग्राम का मकसद जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखना है। पाबंदियाँ अमन व सलामती के मकसद से इनहराफ हैं। दोहरा मयार और इम्तियाजी तर्ज अमल इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा करार। पंजाब की जामियात में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। लाहौर समेत सूबे भर की जामियात 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक बंद रहेंगी। सरकारी और नीम सरकारी कॉलेजेस भी 5 जनवरी तक बंद रहेंगे। 4 साल BS डिग्री प्रोग्राम की क्लासेस मामूल के मुताबिक होंगी। इम्तहानात भी तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होंगे। ये वक्त अखराजात बढ़ाने का नहीं, कर्ज उतारने का है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कांग्रेस से स्पेंडिंग बिल मंजूर न करने का मुतालबा। कहा डेमोक्रेट्स के इकदामात मईशत पर मजीद $110 अरब का बोझ डालेंगे। एलॉन मस्क ने भी बिल की मुखालिफत कर दी। इसराइल की गजा में फलस्तीनी की नस्लकुशी जारी। 24 घंटों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, 203 जख्मी हो गए। खान यूनिस में इसराइली बमबारी में 14 फलस्तीनी बच्चे और खवातीन शहीद। जबाली में इसराइली हमले के दौरान 10 फलस्तीनी जान से गए। शुमाली गजा में बमबारी में 16 फलस्तीनी शहीद। गजा में शहादतों की तादाद 45,097 हो गई। शाहीन T20 सीरीज का हिसाब वनडे में बराबर करने के लिए तैयार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। मैच शाम 5 बजे शुरू होगा। रिजवान 11 मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरस्कार। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। सिंध हुकूमत का शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर 27 दिसंबर को छुट्टी का ऐलान। 27 दिसंबर को सिंध भर में आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुज़ाकरात के लिए कोशिशें तेज। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर का स्पीकर ऑफिस से राब्ता। PTI को स्पीकर ऑफिस से ग्रीन सिग्नल मिल गया। PTI का अपने TORs तैयार करने शुरू कर दिए। मुज़ाकरात में सियासी कैदियों की रिहाई और सियासी मुकदमात खत्म करने पर भी बात होगी। PTI TOR स्पीकर को भिजवाएगी। स्पीकर तफसीलात हुकूमत को भेजेंगे। स्पीकर ऑफिस की जानिब से इतवार तक हुकूमती कमेटी तश्कील दिए जाने का कवी इम्कान। और कराची के मौसम सरमा के फूलों की बहार। नर्सरियों में गेंदा, जेफरी, गुलदाउदी और पेटोनिया के पौधों की खरीदो फरोख्त जारी। शहरी बड़ी तादाद में पहुंच गए।